ऐसे क्या लंका स्वर्ण तो लंका तो सुनी, लेकिन बंगाल को स्वर्ण बढ़ाने का जो एक सपना दिखा रहे हैं। जो भी सोना चांदी आपके पास में है सब लूट कर ले जाएंगे, सब ले जाएंगे लूट के। बच के रहना, दिखाई नहीं देंगे 2-3 तारीख के बाद में, ये आएंगे ही नहीं इधर को। जो 5 महीने से बैठे हुए दिल्ली के चारों तरफ किसान, उनके काबू अभी नहीं आए। जो वहां पे 25 लाख आदमी 26 जनवरी को इकट्ठा हुआ, 3.5 लाख से ज्यादा ट्रैक्टर इकट्ठे हुए, अभी उनके काबू नहीं आ रहे। ये बहकाने का काम कर रहे हैं आपको। इनके चक्रों में मत फंसना भी। अभी तो हम वहां पे छोड़ेंगे नहीं इनको। वहां पे ये कोरोना काल आ जाए, दूसरा काल आ जाए, इन्होंने करीब 12 तरह के षड्यंत्र तो वहां पर रचे हैं दिल्ली के आसपास बैठे हुए किसानों के। पहले पंजाब का किसान बताया, फिर सिखों को बताया, फिर हरियाणा पंजाब का बताया, फिर उत्तर प्रदेश का बताया, फिर छोटा बड़ा किसान बताया, फिर हिंदू किसान बताया, फिर जाटू का आंदोलन बताया, फिर गेहूं और उसको फसलों का बताया कि चावल और गेहूं का आंदोलन है। फिर कहा कि तो आड़तीस आंदोलन को करवा रहे हैं। 12 तरह के षड्यंत्र अभी तक दिल्ली की सरकार रच चुकी है। अभी नया एक षड्यंत्र और रचेंगे। ये कोरोना जो चल रहा है ना, इसका षड्यंत्र एक और इनके पास में बाकी एक हथियार है, उसका भी इस्तेमाल करेंगे। हमने भी पूरी तैयारी कर ली है कि ये हमारा गांव है, जो दिल्ली के चारों तरफ किसान बैठे हुए, आज भी कई लाख किसान वहां पे हैं। 20-25 हजार ट्रैक्टर वहां पे मौजूद हैं। हमारी झोपड़ियां, पक्के घर वहां पे हैं। ये कोरोना भी आ जाएगा, अपने गांव को छोड़कर कोई कहीं नहीं जा सकता। वो हमारा गांव है जो 5 महीने से हमारे मूल स्थान है, और बहुत लोग वे हैं कि जो अपने घर नहीं गए, तो ये छोड़कर नहीं जाएंगे। जो भी गाइडलाइंस होगी उसका पालन करेंगे, लेकिन अपना गांव नहीं छोड़ देंगे। ये षड्यंत्र रचेंगे, उसकी तैयारी भी हम सब लोगों ने कर ली। जब तक ये 3 कानून वापसी नहीं होंगे, एमएसपी पे गारंटीड कानून नहीं बनेगा, आगे जो संयुक्त मोर्चे की कमेटी है उस कमेटी का गठन नहीं होगा, जो और मसले हैं उस पर भारत सरकार बातचीत करेगी, क्योंकि कानून और बिल और भी बहुत लेकर आना चाहते हैं। ये एक आ गया है कि वहां पे एक एनजीटी के नाम पर आ गया, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नाम पर आ गया, जो आसपास का क्षेत्र है दिल्ली का, 10 साल पुराना डीजल से चलने वाला कोई भी वो गाड़ी हो, ट्रैक्टर हो, पंपिंग सेट हो, वो नहीं चल सकता। आपके यहां 15 साल के बाद का नहीं चल सकता। एक दूध का समझौता हो रहा है बाहर से, जब वो समझौता हो जाएगा तो पूरा डेयरी सेक्टर और दूध सेक्टर पूरा बर्बाद होगा। एक बीज का कानून लेकर आ रहे हैं। बीज घर में रखना ऐसा होगा कि जैसे आपने शराब की बोतल रख ली, शराब आप ठेके से खरीद लो तो ठीक है, अगर आपने बेच दी तो गलत है, आपको पुलिस पकड़ के ले जाएगी और आपके खिलाफ केस रजिस्टर्ड होगा। यही हाल बीज का एक कानून आने वाला है, उस पर होगा कि अगर किसी किसान ने बीज अपने घर से बेच दिया तो अपराध होगा। ये बहुत से कानून बनने जा रहे हैं।
अगर ये आंदोलन शुरू ना होता तो बहुत से कानून बन गए होते। आने वाले जो टारगेट इनका टारगेट है कि सीधा किसान से जमीन छीनो। ये जमीन छीनने का टारगेट भारत सरकार का है। कुछ कंपनियां हैं, उनको जमीन देना चाहते हैं, वे खेती करेगी कंपनियां। गुजरात में अभी जब गुजरात गए तो 60 गांव की जमीन उन्होंने, आम की फसल वहां पर होती थी, वो 60 गांव की जमीन रिलायंस कंपनी को दी। मुंबई में रहने वाली कंपनी गुजरात के गांव में खेती करेगी, वो प्रॉफिट में होगी। गुजरात के गांव में रहने वाले लोग अपने ही गांव में खेती करेंगे, वे नुकसान में होंगे। वो कौन सा फार्मूला है? यही फार्मूला पूरे देश में लागू करना चाहते हैं। उनका आखिरी टारगेट है कि जमीनों को छीनना जाए। अपनी जमीन बचानी है तो आंदोलन करने पड़ेंगे। अपनी जमीन बचानी है तो वोट की चोट इन कंपनियों को देनी पड़ेगी। किसी पार्टी की सरकार नहीं है देश में। देश में तो कंपनियों की सरकार चल रही है आज। जो उनसे बीजेपी के लोग करते हैं कि हमारी सरकार, आप तो पहले अपनी पार्टी बचाओ, अपने पार्टियों के नेताओं को बचाओ जो दिल्ली के बंगलों में कैद हैं, उनको निकाल लो बाहर। वे कैद है। ये अभियान आपको चलाने पड़ेंगे। अनाज को तिजोरियों में बंद नहीं होने देना। जो रोटी है, रोटी को तिजोरी में बंद नहीं होने देना। ये आंदोलन जब तक चलेगा। अनाज को गोदामों से बाहर निकालना पड़ेगा। ये आंदोलन जब तक चलेगा। भूख के आधार पर देश में रोटियों की कीमतें तय नहीं होगी, ये आंदोलन जब तक चलेगा। गरीब आदमी का क्या हाल होगा? अनाज किस रेट में खरीदा जाता है और किस रेट में कंपनियां बेचेंगी। इन्हें कहा है कि सबसे बड़ा व्यापार आज भूख का है। भूख पर व्यापार करो। यह लड़ाई किसान की लड़ाई नहीं रही, ये लड़ाई मजदूर की लड़ाई भी है। ये जो दुकानदार हमारे बैठे हुए हैं यहां पे, ये लड़ाई उनकी भी है। क्योंकि एक शहर में 2 मॉल खुलेंगे तो ये पूरे दुकानदार बर्बाद होंगे। जो 100 लोगों को उधार सामान देते हैं, जो गांव की नुक्कड़ पे दुकान करता है, वो आधे गांव को सामान उधार देता है कि मेरी फसल आएगी इस किसान की तो मेरा कर्जा ये उतार देगा। तो ये आंदोलन लंबा चलेगा। ये किसान, मजदूर, दुकानदारों की आजादी की लड़ाई है। गुजरात के किसानों की लड़ाई है। गुजरात में गए तो गुजरात में कोई सरकार नहीं किसी की। गुजरात में पुलिस स्टेट है। यही हाल पूरे देश में बनेगा। युद्धवीर सिंह वहां पे गए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, बीच में से उठा कर लेकर गए। बंधन में है यहां के जो प्रेस के लोग हैं, वे भी बंधन में हैं। उनको भी मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा। प्रेस मुक्ति अभियान वो चलाना पड़ेगा देश में। क्योंकि कैमरा और कलम पे बंदूक का पहरा है। किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। जब 2014 के बाद में कर्मचारी आए, उनको पेंशन नहीं अब, लेकिन एमपी और एमएलए बनेंगे, 3-3 और 4-4 बार बनेंगे तो उतनी ही उनको पेंशन मिलेगी। तो ये आंदोलन लंबे चलेंगे, बहुत इशू आएंगे। क्योंकि जिस तरह से 23 के आसपास के जो बड़े संस्थान थे भारत सरकार के, वे बेचे जा रहे हैं और बैनर लगने हैं, एक दिन होल्डिंग लगेंगे। अभी चुनाव खत्म हो जाने दो, ये कोरोना काल में ही बहुत जगह होल्डिंग लगने वाले हैं। सेल फॉर इंडिया, और जिस शहर में लगेंगे उस शहर के भी संस्थाओं के नाम होंगे कि ये संस्थाएं बिकाऊ हैं, किसी को खरीदनी हो तो खरीद लो। शहर भी बिकेंगे, सड़कें बिकी,
समुद्र के किनारे बिक गए। जब गुजरात में गए तो उन्होंने कहा कि 16 लोगों को, जो गुजरात का समुद्र का किनारा है वो 100 किलोमीटर के किनारे उनको बेच दिए गए। एक मकान नहीं बनाया कोई, बेचने पर लगे हुए। जो संस्थाएं थी, बड़ी बड़ी संस्थाएं थी जो प्रॉफिट में थी, उनको बेचने पर लगे हुए हैं। तो पूरे देश को खड़ा होना पड़ेगा, नौजवान को खड़ा होना पड़ेगा। जो ट्विटर, कंप्यूटर इस पे काम करता है, जो फेसबुक इन पे काम करता है, उसको खड़ा होना पड़ेगा। उसके आसपास क्या घटनाक्रम हो रही वो बताना पड़ेगा उसको। आप नहीं बताओगे तो आने वाले टाइम पे जब आप खड़े और समझदार हो जाओगे और फिर कहोगे कि ये देश गया कहां, इसका पता भी नहीं चला। क्योंकि पिछली बार जब कोरोना काल चला तो करीब 20 लाख करोड़ रुपया, खबरें तो आई कि 20 लाख करोड़ रुपया कोरोना काल के लिए निकाला गया। वो गया कहां, किसी को पता नहीं चला। वो ना किसानों के पास में गया, ना वो दुकानदार के पास में गया। और हालात देश के क्या हुए वो सब लोगों को पता है। पैसा इस तरह से किसानों के, आम जनता के पास से निकला जैसे किसी ने जेब से चोरी कर लिया हो। सबके कारोबार ठप हुई, महंगाई बढ़ी, पेट्रोल डीजल के क्या रेट है। किसान से जब फसल चल जाती है तो आम कंज्यूमर को क्या रेट मिलती है। जब किसान के पास में फसलें आती हैं तो रेट डाउन होता है। और जब ये गोदाम में बंद हो जाएगा, पूर्ण अधिकार इनका हो जाएगा, तो हालात उसके बाद में ज्यादा खराब होगी। और हालात ये होनी है कि किसी जब भूखा आदमी है उसको अगर रोटी मिल जाए तो उसको ये लगता है कि मेरा विकास हो गया। आने वाले टाइम पे हर आदमी का ये होगा कि रोटी ही उसको विकास मानना जाएगा। तो हमको ये नहीं होने देना है, हमको लड़ना है, उठना है, जागना है। और 2021 का जो साल है ये आंदोलन का साल है। इसमें सब लोग उठें, जागें, उठें और लड़ें। अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा आपको। तो आप लोग यहां पर अपना ध्यान रखें कि जो सोने की बात करते हैं कि बंगाल को सोना बनाना है, तो इनके बहकावे में मत आना। सोना कहां से बना देंगे, ये बात तो हम वहां पर जाकर जरूर बताएंगे, उत्तर प्रदेश में, वहां पे कि बंगाल में ये बात करी इन्होंने, ये वहां पर नहीं करी इन्होंने। ये तो आज ही पता चला कि बंगाल को सोना बनाने की बात कर रहे। पूरा स्वर्ण बंगाल हो, क्या ख्वाब दिखा रहे हैं। 15-15 लाख रुपए के भी ख्वाब दिखाई दे, किसी के खाते में आए हो तो जरूर बताना। तो आप लोग इस टाइम तक आए, आपने बात सुनी। और जो किसान संयुक्त मोर्चा है, जो मजदूर है, वे सब यहां पे उपस्थित हैं। सभी नेतागण यहां पे आए, बिहार से लगा के उत्तर प्रदेश, झारखंड तक के, दिल्ली से। तो आपका सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय बंगाल। संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा। धन्यवाद। मैं बिना इजाजत से कि आपके बीच हाजिर हो गया। हम उस सरजमी से आते हैं जहां पटना साहिब के धरती से, और हमारी यही कामना है। जो मैं एक छंद अभी जस्ट याद आ गए कि गुरु तेग बहादुर गुरु अर्जुन तू कहाँ हो, गुरु तेग बहादुर गुरु अर्जुन तू कहाँ हो, बंगाल को बचा लो गुरु गोविंद जहां हो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं धन्यवाद करूंगा इखलाक साहब का।